गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये हम श्रीमद् रामचरितमानस अयोध्या कांड के 320वें दोहे से आगे की कथा पढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। विदा की नसन मान निषादु चले हृदय बड़ बिरह विषादु कोल किरात बील बनचारी फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि बनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना करके लौटे। प्रभु सियर लखन बैठे बट छाई प्रिय परिजन वियोग बिल खाई। भरत स्नेह सुबाव सुबानी प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीति प्रतीत बचन मन करनी श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। ते अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर मलिना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के बस होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विभूति विबलों की दशा रघुबर की बरस सुमन कई गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिया समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगत ज्ञान बैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हो। मुनि मई सुर गुरु भरत भुआलु राम बिरह सब साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरे पार सब भयमु सो बासुरु बिन भोजन गयऊँ। उतरे देव सारे दूसर बासु राम सखा सबके न सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी में उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी में उतरकर गंगा पार सिंहबेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी राजकाज सब साज समारी। फिर
सही उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब सामान को संभाल कर सौंपी। सचिव गुरु भरत राजू तेर होती चले साज सबका साजू। नगर नार नर गुरु सिख मानी बसे सुखे न राम राजधानी। तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुख पूर्वक रहने लगे। राम दरस लगे लोग सब करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सेवक भरत प्रबोधे निज निज काज पाए सिख ओधे। पुण्य सिख दीने बोले लघु भाई सौंपी सकल मातु शिवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया, तैयार किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसर बोली भरत कर जोरे कर प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू आय सुदेव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया। आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए समाधान करे सुबस बसाए। सानुज गे गुरु गे है बहोरी कर दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुख पूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयुष होई न रहो स्नेमा बोले मुनि तन पुलकित प्रेमा। समुझब कहब तुम जोई धर्म सारु जग होई सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, है भरत तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनी सिख पाय आशीष बड़ी गनक बोली दिन सादी। सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपादी। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मात गुरु पद सिरुनाई प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाँव करे परन कुटीरा कीन निवास धर्म धुरधीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनि पटधारी मई खने कुश सांथरी संवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋष धर्म स प्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी मन तन बचन तले तिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सियाई दशरथ धनु सुनि धनुदस लजाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र उनकी प्रशंसा करते हैं और यहाँ के राजा दशरथ की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लज्जा जाते हैं,
ते पूर्वसत भरत बिन रागा, चंचरी की जिम चंपक बागा। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमे जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के निवास भोगेश्वर्य को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरत बड़े, न ए करतूति। चातक हंस सराहियत, टेंग विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य को त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की ओर नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देय दिनों दिन दूबर होई, घटे तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दलो मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसे ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींच तान नहीं करनी पड़ती। जिम जल निगटत सरल प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। सम दम संयम नियम उपासा, नखत भरत यह विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। साम दाम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। ध्रुव विश्वास अवधि राकाशी, स्वामी सुरत सुरबीथी विकासी। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सो अनित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरति स्मृति आकाश गंगा सरी की प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहने समोजनी, करतूति भगति विरति, गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुख बिसकुचाई, शेष गणेश गिरा गमुनाई। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख भी सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समाति। मांगी मांगी आयुष करत, राज काज बहु भांति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात हिय रघुबीरू, जय राम जप लोचन नीरू। लखन राम सिय कानन बसई, भरत भवन बसि तप तनु कसई। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता जी राम जी हैं। जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घरी में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो जिसे समुझे कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुन व्रत नेम साधु सकुचाई, देखि दशा मुनिराज लजाई।
दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहनीय योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं। उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरण मधुर मंज मद मुद मंगल करणु हरण कठिन कले कलुष कलेशु महामोह निषेदलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजू समन सकल संताप समाजू जन रंजन भंजन भव भारू राम सनेय सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला है। भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विशद व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन हटि राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनई श्री राम पद प्रेम अवसी होय भव रस विरति। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदरपूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। आज हम ये मास पारायण 21वां विश्राम श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलिश विध्वंस ने द्वितीय सोपान विद्याकांड ये समाप्त है। अब आगे कल से हम श्रीमद् रामचरितमानस का अरण्यकांड शुरू करेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। जो इस कथा को सुनेंगे उसके भगवान राम सबके कष्टों को दूर करेंगे। यही प्रभु राम से प्रार्थना है। ओम धन्यवाद।